नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल ब्रेकर में। और मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन साथियों को स्पेस में काम करने का मन है उन साथियों के लिए बहुत ही बड़ी एक अपडेट आई है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो हमारा है उसके अंदर दोस्तों इसरो की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो आप सभी साथी जिसने भी आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, जो ग्रेजुएट है, मैं आपको बताऊंगा उनके लिए सभी के लिए वैकेंसी निकली हुई है और सैलरी सभी की डिफरेंट है। ये तो मैंने आईटीआई के लिए लिखा है सैलरी, ये आईटीआई के लिए है 28,000 प्लस अदर अलाउंसेस है। और आयु सीमा की हम बात करें तो 18 से स्टार्ट होगी आयु। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको ले चलता हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आइकन को ऑल में प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों अपनी नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये दोस्तों मैं VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो यहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने भी बड़ी मुश्किल से इसको ओपन किया था। ये 3 एडवर्टाइजमेंट दोस्तों इसके अंदर आई हुई है। ये एक आईटीआई के लिए है, एक ग्रेजुएट के लिए है, सॉरी डिप्लोमा के लिए, और एक ग्रेजुएट के लिए। तीनों इसी तरह से 1, 2 और 3। आप इसमें से जाकर कोई भी एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये अपने पास ओपन हो जाती है। इसको आप देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, और मैंने इसको थोड़ा पढ़ा था। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन है, चलिए पहले बात करते हैं दोस्तों। ये आईटीआई के लिए है, आईटीआई के लिए है अपना इतना ग्रेड पे है 21,700 से लेकर के और 69,100 के बीच में आपका ग्रेड पे है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या है? SSLC/SSC/10th क्लास पास, और सेकंड में क्या है ITI/NTC/NAC इन फीटर ट्रेड, यानी कि फीटर ट्रेड के अंदर आपकी 24 वैकेंसी है। और फीटर ट्रेड के अंदर आपको 10th तो चाहिए ही चाहिए, और आपको फीटर ट्रेड के अंदर ITI/NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है ना, वो NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वो चाहिए आपको। इनमें से तीनों में से अगर आपके पास कोई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की दे रखी है, उसके नीचे मशीनिस्ट की दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 20 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की 3 वैकेंसी है। सेम क्वालिफिकेशन वही चाहिए सभी के अंदर। रिलेटेड फील्ड के अंदर दोस्तों अपना वो डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप वो अपना डॉक्यूमेंट आईटी सभी के पास मस्ट है दोस्तों। उसके बाद आप क्या, मशीनिस्ट हमने बात कर लिया। उसके बाद आ गया मैकेनिक मोटर व्हीकल ऑब्लिक मैकेनिक डीजल, इसके अंदर 3 वैकेंसी है, सेम वही क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे ये आपका पोस्ट का कोड दिया है, जैसे 1412 दिया है ना, ये पोस्ट का कोड है, ये आपकी वैकेंसी है। यूआर में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ये क्वालिफिकेशन है। और आपका वर्क का काम दे रखा है कि आपको वहाँ क्या करना है। मैं एक आपको पढ़ के बता देता हूँ शुरू वाला। जैसे ये फीटर का दे रखा है ना, जनरल फिटिंग ये पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या दिया था, मैंने पढ़ा था। इसमें दिया है जनरल फिटिंग एंड फिटिंग ऑपरेशन ऑफ शॉप फ्लोर। जो शॉप फ्लोर पे आपके जनरल फिटिंग के काम रहते हैं वो करने रहेंगे। रोलिंग सैम्पलिंग प्रिपरेशन ऑफ एलॉयस, यानी जो एलॉयस हम बनाते हैं उनके सैंपल का प्रिपरेशन करना है। मैकेनिकल इंटीग्रेशन एंड असेंबली, जो भी असेंबलीज रहती है पार्ट्स को इकट्ठा करके असेंबल करने का। हार्डवेयर इंस्पेक्शन, जो भी हार्डवेयर वहाँ पे बनेगा उसका इंस्पेक्शन करना, मेंटेनेंस करना। असेंबली एंड डिसमेंटलिंग, उसको खोलना भी। जैसे अगर हमारे पास कोई बना हुआ पार्ट हमें खोलना है तो उसको डिसमेंटल करना है, ठीक है दोस्तों। फ्लाइट असेंबलिंग, जो फ्लाइट है उसकी असेंबलिंग। एंड टेस्टिंग ऑफ मैकेनिज्म्स, जो भी मैकेनिज्म वहाँ लगे उनकी टेस्टिंग करनी रहेगी। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग वाइज रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन, यानी कि रेडियोग्राफी इंस्पेक्शन है वो इसके अंदर आ जाएगी। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आपको करनी है, जिस तरह से रेडियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, जिस तरह से अल्ट्रासोनिक वेव्स की माध्यम से अपन करते हैं। उसके बाद पेनेट्रेट टेस्टिंग, पेनेट्रेट मेथड से टेस्टिंग करनी है। कंडक्टिंग एंड कोटिंग थिकनेस मेजरमेंट एटसेट्रा, यानी कि कंडक्टिंग, यानी जिस तरह से वो कंडक्टिंग होता है ना, जैसे अपनी हीट वगैरह कंडक्ट होती है, जैसे रेडिएशन, उस तरह से। और कोटिंग
थिकनेस जो कोट उसके ऊपर जो पेंटिंग वगैरह कोटिंग करते हैं जैसे अलग अलग मेटल के ऊपर, तो उसकी थिकनेस उसकी मेजरमेंट करनी है कि ये थिकनेस सही है या गलत है, क्योंकि स्पेस का काम है तो आपको वज़न का तो मालूम ही है किस तरह से कैरी होता है। उसके बाद चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता मैं आगे की बात करता हूँ। आगे सेम टर्नर ट्रेड दे रखी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक दे रखी है। उसके बाद ये है MR एंड AC, ये वही है रेडियो वो अपना रेफ्रिजरेशन AC वाला ही है। ये इलेक्ट्रिशियन है। उसके बाद ये वेल्डर है। सेम के अंदर दोस्तों क्वालिफिकेशन दे रखी है, 1 1 2 2 3 3 4 4 सीटें हैं। टोटल मिला के आपकी 178 सीट है IT कैंडिडेट के लिए। उसके बाद नीचे मैं ले चलता हूँ, ये आपकी सभी फीटर कम इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफर, नीचे फोटोग्राफी, उसके नीचे ब्लैक स्मिथ, उसके नीचे केमिकल ऑपरेटर मेंटेनेंस मशीन के अंदर मैकेनिक के अंदर, उसके बाद बॉयलर अटेंडेंट जो बॉयलर को अटेंड करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी बात करते हैं एक देर का आपका मैकेनिकल के अंदर, ये मैकेनिकल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है दोस्तों, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है। ये 2D 3D यहाँ इसकी क्वालिफिकेशन अलग रहे, वो इसका काम अलग रहेगा, इसका अंदर का जॉब रहेगा ऑफिस का अंदर का। 2D 3D जो बनाते हैं ना अपन डिज़ाइन वगैरह तैयार करते हैं, और ये वर्जन 2015 का है ना, उससे ऊपर का वर्जन आपको आना चाहिए जो एडोब कैड का जो ऑटो कैड का वर्जन रहता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ फ़ीस की बात करूँगा। जो जनरल और OBC के लिए तो फ़ीस है दोस्तों 100 रुपये, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और SC ST के लिए फ़ीस नील है, और यहाँ पे दे भी रखा है। और अप्लाई करने का बता देता हूँ किस तरह से है। आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों 16 तारीख से, 16 दिसंबर 2019 से, और आप 30 दिसंबर 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करिएगा, यहीं से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने को मिलेगा। और नीचे दे रखा है कि रेगुलर आप अपनी साइट है ना उसको बिजी करते रहिएगा, यानी कि उसके ऊपर आप चलते रहिएगा। आज जैसे भी उसकी कोई नोटिफिकेशन आती है वो बता दी जाएगी। ये आपकी एज लिमिट की है, टोटल हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट आपका दे रखा है, और ये सैलरी आपका 28,800, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये एज लिमिट है आपकी 18 साल से शुरू हो जाएगी। ये मैक्सिमम एज लिमिट है आप लोगों के लिए, ये मैक्सिमम एज लिमिट है। और ये 30/12 यानी कि इस ईयर के एंड तक ये एज लिमिट है। जैसे एक की पढ़ देते हैं आप टेक्नीशियन वेटर की, उसकी दे रखी है UR की, तो उसकी UR की दे रखी है, और 35 साल, OBC की 38 साल, और SC की 40 साल, और ST की 40 साल, और EWS उसकी 35 साल, ठीक है दोस्तों। आगे मैं बात करता हूँ, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का मैंने ऊपर बता दिया। ये मिनिमम एज आपकी दिखा रखी है, ये 18 ईयर मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए, ये मिनिमम एज, ठीक है। उसके बाद में है एक चीज़ मैंने और पढ़ी थी यहाँ पे, हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर का। ये सिलेक्शन प्रोसीजर में दोस्तों आपका 100 नंबर का टेस्ट रहेगा, ठीक है। और जो है 2 आपके एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका एग्ज़ाम जो रहेगा, पहला एग्ज़ाम जो रहेगा उसके अंदर आपका टेस्ट होएगा, ट्रेड टेस्ट, और दूसरा तो बस आपका प्रैक्टिकल टाइप में होगा। यहाँ देर का ये रहा स्किल टेस्ट, दूसरा स्किल टेस्ट है, पहला रिटन टेस्ट है। और रिटन टेस्ट जो है वो आपका थ्योरेटिकल भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, और उसके अंदर जो आप लाओगे मेरिट उसी के ऊपर बनेंगी। ये तो सिर्फ दूसरे वाला तो स्क्रीनिंग टाइप में आप मान लो, छटनी टाइप में मान लो, बाद में होगा जो। और अगर इन्होंने देखा है कि अगर कोई कैंडिडेट ना अगर बीच में रह जाता है, जिस तरह से दोनों बराबर नंबर आ गए, तो ये जो रिटन में स्कोर जो अपना क्वालिफिकेशन में स्कोर जिसका ज़्यादा रहेगा ना, उस बंदे को पहले लिया जाएगा। इस तरह इन्होंने दे रखा है, मैंने पढ़ा था, इसको आप भी पढ़ लेना, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट है ना, वो जैसे आप अपने पास वो फीलर गेज वगैरह नहीं हुआ करते थे, जैसे गो और नॉट गो उनके ऊपर लिखा रहता था, यानी कि एक साइड गो गया तो ठीक है, नहीं गया तो रिजेक्ट है। उस तरह से इन्होंने दे रखा है कि गो और नॉट गो बेस पे होएगा जो स्किल टेस्ट होएगा, ये यहाँ से प्योरली नो गो और नॉट गो बेसिस पे होएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको बतानी थी। उसके बाद में मैं बात करता हूँ दोस्तों, आपका एक चीज़ और मैंने इसके अंदर क्या पढ़ा था,
हाँ, ये पेमेंट का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और सिर्फ आप ऑनलाइन ही इसको अप्लाई कर सकते हो आप, और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग अपने यूज़ करके उससे दे सकते हो। और ये दे रखा है आपका फीमेल, SC ST एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं है, और 100 रुपये फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल उन कैटेगरीज के लिए। तो दोस्तों इतना सा वीडियो था, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और वीडियो दोस्तों अगर अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जो भी है वो सबसे पहले पहुंच सके जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर यार।